आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम खुराफाती की खबर रखता हूँ। सच है भैया। कोई पेट भरने के लिए खा रहा है और कोई खाने के लिए पेट भर रहा है। सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया गोल है और मेरी निगाहें हर ओर हैं। जिधर देखता हूँ उधर हर हाथ में झोली है। किसी की भरी तो किसी की खाली है। बढ़ रही महंगाई से हर शख्स परेशान है। अवसाद से उसके मुंह में गाली ही गाली है। बातें करो किसी से भी, बताते हैं वे 52 बीघा पुदीना सूख रहा है। पर हकीकत है कोसों दूर, केवल सपनों में ही हरियाली है। सच है, किसी ने क्या खूब कहा है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और दुनिया में तो हम भी हैं। यही सोच रहे हैं ना आप? तो जनाब यही सत्य है। भिखारियों की सीढ़ियां भले तमाम प्रकार की हों, पर उनमें हम भी किसी न किसी ग्रुप में बैठे या खड़े नजर आते हैं। अब आप भी मान लो यह दुनिया गोल है तो है। चलिए आपके ज्ञान चक्षु खोलने की कोशिश करता हूँ। जरा कान लगाकर सुनियो, जरा ध्यान लगाकर सुनियो। आप भी अक्सर यही कहते होंगे, घर से बाहर रुक करो तो दिमाग में हथौड़ा बजता है। बिना मुंह चलाए वह चपर चपर कहता है। बाजार में जिधर भी नजर डालो उधर दिखते भिखारी हैं। कई मर्द खुद को राधा बताकर पहनते साड़ी हैं। आने जाने वाले को हर भिखारी टोक देता है। पैसे अपने पास रखो, रुपया हमको दे दो, कहकर रोक लेता है। कपड़ों लत्तों से वह खुद को हरदम लाचार सा पेश करता है। फिर रोते हुए हाथ जोड़कर मदद करने की मनुहार करता है। जाने कितने सिक्के नोट उसकी झोली में गिरते हैं, पर उसकी हालत सुधरती नहीं। वे ऐसे ही फिरते हैं। भीख सड़क तो क्या अब इंटरनेट पर भी मांगी जाती है। चाहे कितना भी दान करो, इन भिखमंगों की झोली हरदम खाली रहती है। जब खबर आती है अब भरेगी केंद्रीय कर्मचारियों की झोली, तो राजकर्मी चिल्लाने लगते हैं, कब भरेगी हमारी झोली। फिर शुरू हो जाता है हड़ताल प्रदर्शनों का दौर। कामचोर कर्मियों पर कोई अफसर नहीं करता है गौर। वार्ताओं के बाद सुलह समझौते होते हैं। तनख्वाह बढ़ती है, सरकारी दामाद चैन की सोते हैं। काम करो तो वेतन संग घूस मुफ्त मिलती है। उनकी झोली पहली तो क्या हर तारीख में भरती है। और बेचारे प्राइवेट जॉब वाले केवल काम पर फोकस करते हैं। इस फील्ड में केवल बॉस के चमचे ही चौकस रहते हैं। काम करने वाले केवल गधे बनकर रह जाते हैं और बॉस के प्रिय घोड़े दूध संग च्यवनप्राश खाते हैं। चमचागिरी की घुट्टी पिलाने वालों को छुट्टी मिल जाती है और अकड़ू टट्टू की मिट्टी पलीत हो जाती है। चमचों की झोली तनख्वाह के साथ साथ छुट्टी से भी भरती है और बॉस की निगाह से उतरे चेहरों की खाली झोली कभी नहीं भरती है। समय तेजी से बदल रहा है। अब तो कथित न्याय के लिए यात्रा निकाली जाती है। अधिकार हासिल करने के लिए कानून की बाह मरोड़ी जाती है। खुद है लाचार, ताकत हासिल करने के लिए बैसाखी खरीदने की जुगाड़ लगाई जाती है। पार्टी को फंड दिलाने के लिए जनता के सामने झोली फैलाई जाती है। सत्ता का नशा हाथ लगते ही नेता राजा खुद को समझ बैठते हैं। फिर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। कहते हैं कल आना, आज हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन कल किसने देखा है? काल को कौन रोक पाया है? जीवन का चक्र ही ऐसा है। हम खुद को कितना भी श्रेष्ठ समझ लें, पर सर्वश्रेष्ठ तो दूसरा ही निकला है। लेकिन राजनीति के समंदर में हर कोई खुद को धुरंधर तैराक समझता है और जनता तो भोली है। और सबसे आसान उसे देना वादों की गोली है। सरकार बनाने के लिए कोई भी कभी भी पलट सकता है और खीसे निपोर कर खुद को जनता का चरणदास कहता है। सच है भैया, सरकार चाहे कोई भी हो, नेताओं के भरोसे चलती है। नेताओं की अपने चमचों से बहुत छनती है। आश्वासन देना और झूठे वादे करना उनकी हॉबी है। उनकी निगाहों में सत्ता तक पहुंचने की बस यही चाबी है। अपने हितों की खातिर झगड़ा फसाद तक करवाते हैं, फिर मृतकों के शव पर मगरमच्छी आंसू बहाते हैं।
पहनते हैं सफ़ेद लगदा कपड़े, पहनते हैं सफ़ेद लगदा कपड़े और सफ़ेद पोश कहलाते हैं, पहनते हैं सफ़ेद लगदा कपड़े और सफ़ेद पोश कहलाते हैं। खुद के साथ अपने परिजनों का भी बेड़ा पार लगाते हैं। खुरापाती लाल की कड़वी जुबान कहती है, मुझ खुरापाती लाल की कड़वी जुबान कहती है, नेताओं की बात का और गधे की लात का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। सच है वोट मांगने वाले नेताओं की झोली हरदम रहती है खाली। करोड़ों का बैंक बैलेंस होने के बावजूद वे हर चुनाव में बन जाते हैं सवाली। जनता उन्हें पानी पी कर देती है गाली, लेकिन उनकी सहन शक्ति देखकर बाद में खूब बजाती है ताली। दरअसल ज़्यादातर जनता को होती है सब्सिडी की दरकार और अपने हक के लिए तभी वह करती है तकरार। हर देने वाला है दाता, जनता बस सोचती है और सरकार के नुमाइंदों को भगवान सा समझती है। खुद को जनसेवक कहलाने वाला नेता सत्ता हाथ आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कुर्सी का नशा ही ऐसा है, जो भी बैठता है वह मद में चूर होता है। शरीर से चाहे सीकिया हो या बलवान, सामने कमजोर पड़ने वाले शख्स पर उसका गुस्सा निकल सकता है। कुर्सी से पावर है, कुर्सी बड़ी तो घर बड़ा और घर बड़ा तो उसमें होता सावर है। हर कोई कुर्सी कब्जाने में जुटा है, कोई लुटा तो कोई पिटा है। खुरापात की कसम हर नेता फरमाता है, चिड़िया की आँख है कुर्सी, आँखों में हरदम बसती। दल से क्या मतलब है हमको यही अच्छी लगती। पहली लड़ाई टिकट की भैया, मिल जाए तो ताता थैया, जीत गए तो हम राजा हैं, प्रजा तो बस आहें भरती। चिड़िया की आँख है कुर्सी, आँखों में हरदम बसती। मुद्दे हैं तो हम भी जिंदा, चीजें सारी हैं सस्ती। नेता की पहचान यही है, जनता मूर्ख है लगती। लालच में जब आ जाती है आंसू बहाकर है मरती। वोट की ताकत से ही हरदम हमको वो उंगली करती। चिड़िया की आँख है कुर्सी, आंखों में हरदम ये बसती। बात नेताओं की हो या किसी और की, हर जगह पर झगड़ा कुर्सी का है। कुर्सी के लिए लड़ाई है और उसी के लिए रेस है। तकरीर का मंच हो या कथा का, सत्ता का नशा हो या सम्मान की बात, हर जगह पर मिलेगी कुर्सी की खींचतान। 24 घंटे इसका रियलिटी शो चलता है, पर कहीं दिखता नहीं है। यही कुर्सी की माया है, चाहता हर कोई इसकी छाया है। पर कुर्सी तो 4 पैरों की होती है और 3 पैरों की भी। कभी 1 पैरों पर भी वह चलती है और कभी बेंच बन सकती है। पर लोग हैं कि समझते नहीं, कुर्सी के चक्कर में घन चक्कर बन जाते हैं और हमेशा बने रहते हैं। खुरापात की कसम, कुर्सी से मर्सी की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुर्सी की कीमत से नहीं उसकी कमरे से पहचान होती है। कमरा आपका हो या आपके बॉस का, कीमत वही तय करती है। इसलिए कुर्सी से ज़्यादा चिंता खुद की करें और परिवार और देश का ध्यान करें। ऐसे ही व्यंग के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।